इस वक्त की बड़ी खबर तो आपको पता ही होगी कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई है ईडी द्वारा। फिर चाहे वो देश की विपक्षी पार्टी के वो नेता हो या फिर वो पत्रकार जो कि मोदी सरकार की आंख में आंख डालकर उनसे सवाल पूछते हैं, उन सब पर एक के बाद एक मोदी सरकार की तरफ से ईडी का मिसयूज करते हुए या फिर अपनी और दूसरी एजेंसीज का बेजा इस्तेमाल करते हुए या तो अरेस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चनिंग की जा रही है, हैरेस किया जा रहा है, डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में एक आखिरी उम्मीद के तौर पर देश भर के जो भी पत्रकारों के संगठन हैं, उन सब लोगों ने देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा है आखिरी उम्मीद के तौर पर। एक तरह से गुहार है सभी पत्रकारों की इन तमाम बॉडीज द्वारा कि इस देश को इस तरह के तानाशाही रवैये से आप बचाइए। उसमें जिक्र किया गया है कि हम देख चुके हैं कि इसी कानून का इस्तेमाल करके जो यूएपीए है, आतंकवाद का चोला ओढ़ के उसके नाम पर पत्रकारों को जेल में कई सालों तक बंद करने के लिए ये सारी कोशिशें होती हैं। अंत में नतीजा क्या निकल कर आता है, वो सब कुछ बेमानी हो जाता है, क्योंकि द होल प्रोसेस बिकम्स अ पनिशमेंट। जिसमें कि सिद्दीक कप्पन के साथ क्या किया गया हमने देखा, 2 साल और कुछ महीने जेल में रखा गया इसी कानून के अंदर। स्टैन स्वामी को हमने देखा कि वो फिर उनको अंदर रखा गया और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये मैं आपको वो पत्र दिखा रही हूं जिसका टेक्स्ट ऑफ द जॉइंट लेटर बाय ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जर्नलिस्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि हम ये पत्र सिर्फ देश के मुख्य न्यायाधीश को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि एक ऐसे मौजूदा मुख्य न्यायाधीश को लिख रहे हैं, एक ऐसे शख्स को लिख रहे हैं जो कि कोर्ट के अंदर हो या फिर बाहर हो। ये मानते हैं, बोल चुके हैं कि प्रेस की ड्यूटी होती है टू स्पीक ट्रूथ टू पावर, जो सत्ता में है उससे सच्चाई के साथ सवाल पूछे, एंड प्रेजेंट सिटीजन्स विद हार्ड फैक्ट्स इनेबलिंग देम टू मेक चॉइसेस, और जो देश की जनता है उनको उन सारे मुश्किल से मुश्किल तथ्यों से रूबरू कराया जाए ताकि वो अपने फैसले कर सकें गलत और सही में, और वो देश की जो डेमोक्रेसी है उसको सही दिशा में ले जा सकें। उसके बाद ये आप ही के शब्द थे और इन्हीं शब्दों से शुरुआत करते हुए ये पत्र लिखा गया है उस आस के साथ कि शायद अब आखिरी उम्मीद के तौर पर सिर्फ अब देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ही बचे हैं। आगे उस पत्र में लिखा है, लार्ज सेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट इन इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ वर्किंग अंडर द थ्रेट ऑफ रेप्रिसल एंड इट इज इंपेरेटिव दैट द जुडिशरी कन्फ्रंट्स पावर विद द फंडामेंटल ट्रूथ दैट देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन टू विच वी आर ऑल आंसरेबल। एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके लिए हम सब आंसरेबल हैं, ऑब्वियसली इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। ये हो क्या रहा है, एक आपने कानून बना दिया है जो जब बनाया जा रहा था तभी उसके ऊपर जो शक, जो डर लोगों को था, उसी को आज साबित करते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं। देश के पत्रकारों को आप इस तरह से इंटिमिडेट कर रहे हैं। कौन कहता है कि पत्रकार जो है वो किसी भी कानून से ऊपर है, लेकिन आप कुछ तो कानून का पालन करेंगे। आप आतंकवाद के आरोप लगा देंगे आप पत्रकारों पे, और उन पत्रकारों पे ना जो आपसे सवाल करते हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं। तो आपकी नजर में आपने बना लिया कि वो तो आतंकवादी हैं या फिर उनके आतंकी टेरर लिंक्स हैं। विपक्ष के सारे नेताओं के साथ कुछ ना कुछ लिंक्स ऐसे ही हैं या फिर वो भ्रष्ट हैं। ईडी के तो मैप में ही मुझे लगता है कि बीजेपी शासित राज्य ही नहीं है। मतलब पूरा देश देख रहा है, एंड आई एम श्योर कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी देख रहे होंगे, लेकिन उनको लिखित में ये बात पत्रकारों की तरफ से लिखनी बेहद जरूरी थी। आगे लिखा है, ड्यूरिंग योर टाइम एट द सुप्रीम कोर्ट you have seen how on numerous occasions the country's investigating agencies have been misused and weaponized against the press. Sedition and terrorism cases have been filed against editors and reporters, and multiple sequential and or frivolous FIRs have been used as an instrument of harassment against journalists. आप ये देख चुके हैं। The purpose of addressing this letter to you is not to bypass or circumvent the process and procedure established by law. हम कानून को बाईपास करके आप तक नहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये लेटर लिखने का मकसद ये नहीं है। बट व्हेन जर्नलिस्ट्स आर समन्ड एंड द डिवाइसेस सीज्ड इन द नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देयर इज एन इनहेरेंट मैलिस इन द प्रोसेस दैट मस्ट बी चेक्ड। उनके मोबाइल फोन, उनके लैपटॉप्स, उनकी सारी जितनी निजी जानकारियां हैं वो सब ली जा रही हैं इस प्रिटेक्स्ट पर कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है।
Just as the police are obliged by the constitution to state the grounds of arrest, it must equally be a precondition to questioning. जब पुलिस की तरफ से ये बताना कॉन्स्टिट्यूशनल एक मैंडेट होता है, मैंडेटरी हो जाता है कि वो ये बताए कि आखिर किसी को अरेस्ट का क्या ग्राउंड है, उसी तरह से क्वेश्चनिंग के लिए भी तो होना चाहिए कि किसी को आके आप किस वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका भी तो ग्राउंड एक प्री कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल होना चाहिए ना। ये सब नहीं किया गया, क्वेश्चनिंग क्यों की जा रही है ये तक नहीं बताया गया। हमने देखा न्यूज क्लिक के केस में कि वेग assertions about the investigation of some unspecified offense have become the grounds for questioning journalists about their coverage of the farmers movement, of the COVID pandemic, government's handling and the protests against the Citizenship Amendment Act. कुछ भी vague assertions बनाकर बस questioning कर दी गई है। Journalists arrested under UAPA can end up spending months, if not years, behind bars before they are even granted bail. We already have the case of Siddiq Kappan before us. He was incarcerated for 2 years, 2 साल तक, 2 years and 4 months तक जेल में इनको रखा गया before finally securing bail, क्योंकि इसमें तो bail भी मिलना आसान नहीं है। The tragic death of Father Stan Swamy in custody is a reminder of how indifferent the authorities seem to have become towards human life under the guise of combating terrorism. बस आतंकवाद से लोगों को, उनको लगता है कि जनता के मन में इसको जैसे आप आतंकवाद से जोड़ देंगे तो सहानुभूति मिल जाएगी और वो लोग भी कहेंगे हाँ भैया बहुत सही करे। तो हर चीज़ को इन्होंने जो इनको सूट नहीं करता अपने लिए या फिर इनको दिक्कत होती है उसको आतंकवाद से जोड़ के UAPA के अंडर इस्तेमाल करके, इस तरह से मिसयूज़ करके ये लोग चल रहे हैं। अपनी खुद की सरकार चला रहे हैं, ईडी और सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा डर ये है कि जो स्टेट एक्शंस हैं मीडिया के अगेंस्ट, वो हैव बीन टेकन बियॉन्ड मेजर एंड शुड दे बी अलाउड टू कंटिन्यू इन द डायरेक्शन दे आर हेडेड। क्या उसको अलाउ होना चाहिए जिस तरह से वो किया जा रहा है? इट मे बी टू लेट फॉर करेक्टिव और रेमेडियल स्टेप्स। अब तो शायद बहुत देर हो चुकी है कि आप कोई भी करेक्टिव या फिर रेमेडियल स्टेप्स ले सकें। इट इज देयरफॉर आवर कलेक्टिव व्यू दैट द हायर जुडिशरी मस्ट नाउ इंटरवीन टू पुट एन एंड टू द इंक्रीजिंगली रिप्रेसिव यूज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगेंस्ट द मीडिया। तो हम चाहते हैं कि अगर कोर्ट्स इस बारे में कंसिडरेशन रखे, framing of norms to discourage the seizure of journalists' phones and laptops on a whim, as has been the case. किसी का भी आके आप फोन उठा ले जाते हैं, लैपटॉप उठा ले जाते हैं। The Supreme Court has seized of this issue in a writ petition filed by noted academics Ram Ramaswamy versus Union of India, and has not been satisfied by the affidavits filed by the Union of India in these proceedings. While the wheels of justice have been turning, the state has continued to act with impunity. जैसे जैसे समय बीत रहा है और ये प्रोसीडिंग्स जो की जा रही हैं, लगातार जो स्टेट है वो और भी ज़्यादा बिना किसी डर के और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के काम कर रहा है। The seizure of devices compromises our professional work. हमारा प्रोफेशनल वर्क है भाई, हमारे फ़ोन में हमारे फ्रेंड्स से, हमारी फैमिली से और हमारे सोर्सेज से भी बात हो सकती है। Why should you come and take our phone and any kind of conversation that is happening? Why should you even take that? Why should you even read that? The seizure of devices compromises our professional work. As the Supreme Court itself has observed, the protection of sources is an important and necessary corollary of freedom of media. But laptops and phones are no longer just official tools used to conduct official business. They have fundamentally become an extension of oneself. It's about like आपके हर चीज़ दिनचर्या आपके phones में है। These devices are integrated into our entire lives and have vital personal information contained in them. From communication to photographs to conversations with family and friends, there is no reason or justification that investigating agencies should have access to such material. ये पत्र लिखा जा चुका है देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़, जिनसे बहुत सारे केसेस में लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं। मीडिया के एक बहुत बड़े सेक्शन ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बहुत सारी ऐसी रूलिंग्स और उनके स्टेटमेंट्स को काफ़ी दिखाया है लोगों को, उनको हीरो भी बनाया है। देखते हैं कि मीडिया की तरफ से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक ये बड़ा गंभीर सवाल जो कि देश के सामने आज खड़ा हुआ है, क्या जस्टिस DY चंद्रचूड़ उसकी सुध लेते हैं और कुछ कर पाते हैं? क्योंकि ये जिंदगी भर पूरे इतिहास में आने वाले समय में हमेशा याद रखे जाने वाला है जस्टिस DY चंद्रचूड़, कि आपने उस वक्त क्या फैसला किया, आपने उस वक्त क्या रेमेडीज दी,
everything is going to get noted down. You understand that better than me. I'm just nobody in front of you. तो देश के पत्रकारों को, ना देश की सरकार, देश की तमाम एजेंसीज, किसी पर कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मुख्य न्यायाधीश पर भरोसा है। ये सब लंबे समय से हो रहा है, लेकिन विश्वास आप में जगाया है सर। अब देखते हैं कि आप उनका विश्वास बनाए रखते हैं या नहीं। सत्यमेव जयते।